हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि जैसे कि आपको पता है आज फुल न्यू मून है एंड सोलर एक्लिप्स भी है। तो आज के दिन में आपके पार्टनर के फीलिंग्स में जो भी पर्सन आपके दिमाग में है, जो भी पर्सन आपके क्रश हो सकते हैं, आपके कोई एक्स हो सकते हैं, आपका कोई भी लव इंटरेस्ट ये हो सकता है, तो जो भी पर्सन है उनके फीलिंग्स में क्या शिफ्ट आए हैं। ओके। और आज सैटर्न जो है वो भी पाइसेस में ट्रांजिट कर चुके हैं। सो यस, हम लोग देखने वाले हैं कि क्या चेंजेस आए हैं फीलिंग्स में। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दो कार्ड्स हैं। ये बेसिकली पिका कार्ड रीडिंग है एंड पिका ग्रुप रीडिंग है। तो आपको अपने इंट्यूशन से इन दोनों कार्ड्स में से किसी एक कार्ड को चुनना है। ओके। और अगर आप ऐसे चुन नहीं सकते, अगर अगर आपको लगता है कि आपका इंट्यूशन इतना अच्छा काम नहीं करता, तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी चुन सकते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 के बीच में आता है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखिए। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 के बीच में आता है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखिए। ओके। आप चाहे तो दोनों ग्रुप की भी रीडिंग देख सकते हैं गाइस। ठीक है। हम्म। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेडिटेशन कीजिए इनके ऊपर थोड़ा एंड देन डिसाइड कीजिए कि आपको कौन से ग्रुप की रीडिंग देखनी है। ओके। ओके। सो गाइस, रीडिंग जो है वो जनरल है, तो ब्रॉड माइंडेड होके सुनिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही आपको सुनना है एंड लीव द रेस्ट। क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग देख रहे हैं, तो किसी के साथ कोई मैसेजेस रेजोनेट हो गए, किसी के साथ कुछ और बट आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज तो यहाँ पे जरूर है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड यस, न्यू है तो चैनल को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज किया है, और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 के बीच में आता है तो फिर मैं आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ। ओके। तो आपके जो पर्सन है उनके फीलिंग्स में क्या शिफ्ट आए हैं इस न्यू मून सोलर इक्लिप्स के बाद। ओके। तो सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि ये शेयर कर रहे हैं किसी से कुछ, आपसे रिलेटेड, आप ही से रिलेटेड कोई बात जो है ये शेयर कर रहे हैं। हो सकता है अपने फीलिंग्स जो इन्होंने दबा के रखी थी वो शेयर कर रहे हैं किसी से, वो बता रहे हैं ये किसी को, कोई बहुत क्लोज पर्सन, या फिर अगर 2-3 फ्रेंड्स हैं इनके क्लोज, कोई उनसे शेयर कर रहे हैं, या फिर कोई फैमिली मेंबर अगर है जिनसे ये बहुत क्लोज है तो उनसे भी ये शेयर कर सकते हैं। वैसे कोई फीमेल एनर्जी मुझे ज्यादा लग रही है जिनसे ये शेयर कर रहे हैं। ओके। फीमेल भी हो सकती है एंड कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसके अंदर फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा है। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे एनर्जीज की बात करते हैं। ओके। सो लेट्स सी मोर कि क्या चेंजेस आए हैं। हाँ। अ, आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए जितना हो सकता है। इमेजिन कीजिए उनको आंख बंद करके। ओके। उनका चेहरा जो है इमेजिन कीजिए। हो सके तो उनका नाम भी आप ले सकते हैं 3 टाइम्स, क्योंकि जितना आप सोचेंगे उनके बारे में उतना ही मतलब उतने ही क्लियर मैसेजेस जो है ना वो निकल के आएंगे। ओके। लेट्स सी। द रेबल। ओके। नो, और थोड़ा शफल करते हैं then। वैसे गाइस ये फायर साइन हो सकते हैं, एरिस लियो सैजिटेरियस।
पॉलिटिक्स। नो आई डोंट नीड दिस मच कार्ड। सक्सेस, ओके। अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी गाइस तो आप स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट रीडिंग देख सकते हैं। एंड यस, मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगी तो आप डायरेक्ट जाके अपने ग्रुप की रीडिंग देख सकते हैं। ओके। इंटीग्रेशन, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज पार्टिसिपेशन। ओके गाइस। हम्म तो आपके पर्सन के फीलिंग्स में क्या शिफ्ट्स आए हैं? ओके। हम्म तो जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, इनके अंदर ना एक रेबेलियस एनर्जी आई है, एक रेबल की एनर्जी आई है। एक रेबल कैसा होता है? जो किसी चीज से डरता नहीं है, ठीक है, जिसके अंदर डर नहीं रहता, जो हर ऑब्स्टेकल को निकल जाने का ख्वाब रखता है कि मैं कुछ भी आ जाए मेरे सामने, मैं उस चीज को, उस ऑब्स्टेकल को तोड़ के निकल जाऊंगा। तो आपके पर्सन के अंदर ना मुझे ये एक मेंटेलिटी बहुत स्ट्रांगली आती हुई दिख रही है इस न्यू मून सोलर एक्लिप्स में। ठीक है। हम्म हो सकता है कि कोई एक पर्सन इनको रोक रहा था आपके पास आने से, या फिर कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे इनके ऊपर। हो सकता है आपको ना पता हो कि कोई तो एक पर्सन है इनके लाइफ में जो इनको रोक रहा था। कोई थर्ड पार्टी सॉरी, कोई भी थर्ड पार्टी ये हो सकती है। जरूरी नहीं है कि रोमांटिक थर्ड पार्टी ही हो। थर्ड पार्टी हमेशा रोमांटिक नहीं होती। बहुत बार काम हमारा थर्ड पार्टी हो जाता है, कभी कभी फैमिली होती है। ओके। तो जो भी था ये ना पर्सन, अगर इनको ये रोक रहा था, तो अब इन्होंने सोच लिया है कि अब ये रुकेंगे नहीं, ये इनकी सुन के नहीं चलेंगे। ये जो है अब प्रोटेस्ट करेंगे। और ये सब कुछ प्रोटेस्ट मतलब ऐसा नहीं कि धरना देने बैठ जाएंगे, मतलब प्रोटेस्ट करेंगे, मतलब ये अब उनको जो है सामने से जवाब देंगे। ये सुन के ही नहीं रह जाएंगे। अगर वो पर्सन इनको डराता भी है ना, तो ये डरने वाले नहीं है अब। इतना करेज इनके अंदर आया है, ये दिख रहा है यहाँ पे। दिमाग में इनके यही चल रहा है कि हाँ मैं अब नहीं सुनूंगा। ठीक है। आप दोनों की रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कि बहुत पॉलिटिक्स होती है या हुई है, जिस वजह से आपका रिश्ता जो है आज ऐसा ऐसा मोड़ लिया है आप दोनों का रिश्ता। ओके। मुझे दिख रहा है कि ग्रुप ऑफ पीपल है, या फिर दो तीन लोग, या फिर कोई एक पर्सन ही ऐसा है जो बहुत जेलस है आपके रिलेशनशिप से, आप दोनों के कनेक्शन से। कुछ तो लोग हैं जो बहुत ज्यादा जेलस है। इनके साइड से भी हो सकता है, आपके साइड से भी हो सकता है, बट मुझे इनके साइड से ज्यादा लग रहा है। ठीक है, मतलब मुंह पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, ऐसे है। यस। इवन कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि नेगेटिविटी तक भेजी गई है, आप दोनों के रिलेशनशिप को नेगेटिविटी तक भेजी गई है। तो मेरे ख्याल से आपको प्रोटेक्ट करने की बहुत जरूरत है इस रिलेशनशिप को, अपने ऑरे को, इनके भी इवन, क्योंकि हो सकता है कोई ब्लैक मैजिक, टोना टोटका भी यहाँ पे किया गया हो। क्योंकि बहुत सारे केसेस में मुझे लग रहा है आपको पता ही नहीं है कि ये पर्सन कौन है जो जेलस है आप लोगों से। ओके। यस। तो बट हो सकता है आपको नहीं पता, बट इनको पता है।
हो सकता है आप दोनों का प्रॉपर सेपरेशन हो गया हो, टोटल सेपरेशन। बट जिस टाइम पे सेपरेशन हुआ उस टाइम पे हो सकता है रियल रीजन इन्होंने आपको ना दिया हो कि आखिर ये क्यों कर रहे हैं। कुछ तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इनको डराया धमकाया कुछ तो गया था। अगर आप दोनों का सेपरेशन हो चुका है या जिस भी मोड़ पे आपका रिश्ता है, कुछ तो ऐसा किया गया था जिस वजह से ये रिश्ता इतना बिगड़ा। इनकी पूरी गलती नहीं थी। हम्म, कुछ तो ऐसा था जरूर। और कोई तो एक पर्सन या दो पर्सन ऐसा था जिनके बहकावे में आके या फिर किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग यहाँ पे हुई है, या फिर जैसे कि मैंने आपको बोला कि ब्लैक मैजिक ये किया गया है यहाँ पे इनके ऊपर। तो आप चाहे ना तो आप ब्लैक टॉर्मलाइन ले सकते हैं इनके नाम से चार्ज करवा के। मुझसे नहीं, मैं नहीं देती, बट बहुत सारे सर्टिफिकेटेड साइट्स हैं वहां से आप ले सकते हैं। और उसके साथ आप रोज क्वार्ट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत इफेक्टिव रहेगा। उनके नाम से चार्ज करवा के आप पहनिए, आपको जो है ना रिजल्ट दिखेगा। अगर आपको चाहिए कि सब सही हो जाए, ये पर्सन है इनके ऊपर से सारी जो नेगेटिविटी है वो हट जाए, तो आप ये कर सकते हैं, जल्दी असर करेगा। सी ब्लैक मैजिक वगैरह जो है एक टाइम के बाद हट जाता है, बट उसके लिए टाइम लगता है। ओके। और क्या गारंटी है कि ये पर्सन दोबारा नहीं करवाएगा। सो यस, आई थिंक आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओके। सो जो भी है, इनको जो है ना पॉलिटिक्स वगैरह के बारे में पता चला आपके पर्सन को कि हाँ, पीठ पीछे लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं और इनको इस तरीके से ब्रेन वॉश करके आपके अगेंस्ट किया गया, बहुत कुछ किया गया। ओके। तो अब जो है ये रेबल बन रहे हैं। ओके। ये दिख रहा है आपको। अब जो है इनको सक्सेस चाहिए। आप सक्सेस मतलब आप दोनों के रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना है। जो रिश्ता बिगड़ चुका है, जो टूट चुका है, उस रिश्ते को ना अब इनको सक्सेसफुल बनाना है। ओके। बहुत फायरी एनर्जी, इवन मुझे ना ये गुस्से में भी दिख रहा है। जो चीज इनको पता चली है उसके बाद आई थिंक ये गुस्से में भी है, ऐसा भी हो सकता है। हम्म। यस। अब मतलब जो भी इनके थॉट्स थे ना, वो अब बैलेंस हो रहे हैं, बैलेंस्ड हो रहे हैं, अब बैलेंस में आ रहा है। जो भी इनके थॉट्स थे, जो दिमाग में इतने टाइम से चल रहा था, सब कुछ अब बैलेंस में आ रहा है। बहुत सारी, हो सकता है ना इनको मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हो सकता है जिस पर्सन की मैंने बात की उन्होंने ही आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना अब दूर हो रही है। ओके। और इनको जैसे जैसे वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो रही है, इनको गुस्सा आ रहा है। इनको खुद पे भी गुस्सा आ रहा है कि इन्होंने क्यों दूसरे की बात सुनी, क्यों आपके साथ ऐसा कुछ किया। ओके। ये दिख रहा है यहाँ पे। आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। ओके। हम्म। यस। गाइस, ये कोई फेमस पर्सनालिटी भी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई फेमस पर्सनालिटी भी हो सकता है। इनके तरफ ना लोग बहुत ज्यादा खींचते हैं, पुल करते हैं, ये लोगों को पुल करते हैं। मतलब इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोग इनके तरफ ना खींचे चले आते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। यस। सोशल मीडिया पर्सन हो सकते हैं, या फिर कुछ बड़े पोस्ट में हो सकते हैं, जहाँ पे भी हैं। मुझे ये कुछ फेमस पर्सनैलिटी ही लग रहा है। कुछ तो ऐसा करते हैं ये जिससे ये लोगों की नजरों में है। दैट्स वाई ना इनको लोग, ऑपोजिट जेंडर की मैं बात कर रही हूँ, इनसे बहुत इम्प्रेस रहता है। और उन्हीं में से कोई एक ऐसा है, इनका कोई फ्रेंड भी हो सकता है ऐसा, जो इनको छुप छुप के पसंद करता है एंड आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी क्रिएट की। ओके। हो सकता है, कोई भी हो सकता है ये। ठीक है। हम्म। अब जो है ना इनको, अब आपकी तरफ आना है, आपसे सब कुछ क्लियर करना है। ये मेंटेलिटी इन्होंने बना रखी है। और अब जो है ना इनको थोड़ा सा वो बेचैनी हो रही है, रेस्टलेस फील हो रहा है कि सिचुएशन कहीं ज्यादा तो नहीं बिगड़ गई किसी थर्ड पर्सन की वजह से। ओके। लेट्स सी मोर। मुझे फायर साइन यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है गाइस। सो यस, वैसे तो ऑल 12 zodiac साइंस क्लियर मतलब आ जाते हैं, बट मुझे फायर साइन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है। सी, मैंने आपको बोला
कोई तो है जो जेलस है आप दोनों के रिश्ते से, जो जलता है, आप दोनों की खुशी नहीं देख सकता, आप दोनों को साथ में नहीं देख सकता। एंड सी यहाँ पे डिसीट का कार्ड आया। लुक एट दिस। आपको अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करने की बहुत जरूरत है गाइस, क्योंकि यहाँ पे यस नेगेटिविटी सेंड की जा रही है। और स्पेशली आज के दिन ये करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि एनर्जीज वैसे भी न्यू मून पे, फुल मून पे डाउन हो जाती है, स्पेशली न्यू मून पे ये सब करना और ज्यादा इजी हो जाता है। तो मैं बोलूंगी आप हो सके तो ब्लैक टर्मलाइन जरूर ले, इनके नाम से एक्टिवेट करवा के, खुद के नाम से एक्टिवेट करवा के, ओके, क्योंकि ये बहुत असर करेगा। नहीं तो आप ऑरा क्लिनजिंग करवाइए, वाइट स्पेल करवाइए, जरूरी है यहाँ पे। हम्म। और अपनी चीजें ना सबसे शेयर मत कीजिए, स्पेशली रिलेशनशिप की जब बात आ रही है, आपके और आपके पर्सन की, आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, आप मत कीजिए सबसे शेयर, क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन पर्सन जो है वो मुखौटा लेके घूम रहा है, सामने से कुछ और है, पीछे से कुछ और है। सो बचना है आपको इन चीजों से, क्योंकि कोई तो है। और ये फीमेल एनर्जी मुझे ज्यादा लग रही है गाइस, ये भी मैं बता दूं आपको। आई नीड जस्ट वन कार्ड। हम्म। अटैचमेंट, इनको बहुत ज्यादा अटैचमेंट फील हो रहा है आपसे, आपके पर्सन को ना आज के दिन बहुत ज्यादा अटैचमेंट फील हो रहा है आपसे, बहुत याद कर रहे हैं आपको, बहुत मिस कर रहे हैं ये। हम्म। खोए खोए से होंगे, खोए खोए से बहुत याद कर रहे हैं। और मे बी रात के तरफ ना इनकी बेचैनी और ज्यादा बढ़ेगी, बहुत मन होगा इनका कि आपको कॉल या मैसेज कर दे, इवन आई थिंक कुछ लोगों को कर भी देंगे। सो अगर कर दे तो आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा कि हाँ ऐसा हुआ था, ओके। क्योंकि लग रहा है मुझे कि कुछ लोगों के लिए कर भी सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मिस करेंगे आपको, ऑलरेडी कर रहे हैं, और जैसे जैसे रात होगी ना ये और ज्यादा मिस करेंगे। मैन होल्डिंग अ कॉइन, मैंने बोला आपको कि ये जो भी पर्सन है ये काफी फेमस पर्सनालिटी लग रहे हैं मुझे, एंड रिच भी है, अच्छे खासे पोजीशन में है ये। तो हो सकता है इस वजह से किसी ने ये चीज किया हो आप दोनों के बीच में, ओके। क्योंकि हाँ दिख तो रहा है यहाँ पे ये बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है, ओके। यस। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज सी वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, मैन होल्डिंग अ कॉइन, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। तो ये बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है। इवन आप भी मुझे लग रहा है कि हो सकते हो कि आप पावरफुल पर्सनैलिटी हो सकता है, ओके। जो आप देख रहे हो सकता है कि आप भी किसी ऐसे फील्ड में हो सकता है आप दोनों एक पावर कपल हो, और लोगों से ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई, नहीं होती है इस, लोगों से दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। इसीलिए हमें जो है ना अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करके रखना होता है, जितना हो सके आप उसको प्राइवेट रखिए, सीक्रेट नहीं रखना अलग बात है, प्राइवेट रखिए, क्योंकि नजर इज रियल, वो बहुत जल्दी काम करता है। यस, ओके। हम्म। ये काम करता है, इनके ना कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि चैनल्ड मैसेजेस कि आपको कहना क्या चाह रहे हैं, लेट्स सी। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, लेट्स सी। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर, ओके। जैसे कि मैंने बोला कि अगर इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक टोना टोटका हुआ था, तो उसका असर जो है इनके ऊपर से अब हट रहा है,
और अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बन चुका हूँ, मैं क्या था क्या बन चुका हूँ। क्योंकि होता है ना, जब हमारे ऊपर ये चीज रहती है तब हमें समझ नहीं आता हम क्या कर रहे होते हैं, और जब हटने लगती है चीजें तब बिल्कुल ही अलग ऐसा लगता है, कोई धुआं धुआं सा वो हट चुका हमारे सामने से। डोंट पुट अप विथ माई बीएस। ओके। आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विथ यू। हो सकता है बहुत लोगों के केसेस में इन्होंने आपको चीट किया हो, थर्ड पार्टी में डाल दिया। इस पर्सन को हो सकता है इन्होंने ही लाया, मतलब लाया एज इन, मुझे ज्यादातर लग रहा है कि इनके ऊपर कुछ किया गया, एंड दैट्स वाई ये पर्सन जो है इनके लाइफ में एंटर कर पाई। किया ही इसलिए गया ताकि ये पर्सन जो है एंटर कर सके इनके लाइफ में। ओके। और उस बात का इनको अब बहुत रिग्रेट हो रहा है। आई एम द मैन। ओके। इनको जो है ना आपका ओनली बन के रहना है, वन एंड ओनली। तो ये कहीं ना कहीं पोजेसिव भी हो रहे हैं आपको लेके, कि मैं ही हूँ बस तुम्हारे लाइफ में जो हूँ, और कोई नहीं आ सकता। चाहे सिचुएशन कितनी भी बिगड़ गई हो, बट कोई और नहीं आ सकता। ओके, दो कार्ड्स आए हैं, मैं ले लेती हूँ। सेक्सुअल डिजायर, जैसे कि मैंने बोला अटैचमेंट फील कर रहे हैं, तो पैशनेट भी बहुत फील करेंगे ये, स्पेशली नाइट टाइम पे बहुत ज्यादा इनको ये फील होगा। और अगर आप दोनों इंटीमेट हुए थे तो वो मोमेंट्स जो है ना ये बहुत ज्यादा विजुअलाइज करेंगे और रिक्रिएट करना चाहेंगे आपके साथ। ओके। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। सी, दो बार आया है ये कार्ड। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर, आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। ठीक है, ये ऐसा लग रहा है कि इतने टाइम से ये किसी धोखे में थे। होता है ना, एक पर्सन नींद से जागा हुआ, कितने टाइम से तो मैं सो रहा था अभी जाके जागा हूँ, ऐसा टाइप का इनको कुछ फील हो रहा है। ठीक है। सी, अगेन, आई होप आपको दिख रहा होगा, सेक्स विथ यू। सो दो बार आए हैं, दो बार आया है ये कार्ड। सो ये बहुत ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं। अगर आप दोनों इंटीमेट हुए थे सो यस, उस चीज को ये बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, उस चीज को याद करके और भी ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं। और इसी वजह से ना बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होके बहुत ज्यादा पैशन ये फील करेंगे, एंड ये आपको मैसेज या कॉल कर देंगे। ओके, क्योंकि इनसे जो है अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ये नहीं किया जाएगा इनसे। ओके। हम्म अगर मैं कुछ बर्थ मंथ्स की बात करूं यहाँ पे, तो हो सकता है कि इनका बर्थ मंथ हो अगस्त, जनवरी, फेब्रुअरी, जून, अप्रैल, दिसंबर। तो ये कुछ बर्थ मंथ्स इनके हो सकते हैं। और अगर मैं कुछ डेट्स की बात करूं तो हो सकता है 22, 12, 19, 8, 18, 28, 17, 31, 10। तो ये कुछ बर्थ डेट्स हो सकते हैं। ओके, इनके या आपके किसी के भी हो सकता है, बट क्योंकि इनकी एनर्जी देख रहे हैं तो इनके साथ ज्यादा रेजोनेट करेगी। ओके गाइस। हम्म अब एक काम करते हैं, कुछ इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी। ओके, बहुत सारे आ गए हैं। डी, टी, ए, ओ, यू, के, एक, सॉरी, जेड, जी, एंड क्यू। ओके, डी, टी, ए, ओ, यू, के, जेड, जी, क्यू। तो ये कुछ लेटर्स हैं जो इनके इनिशियल्स भी हो सकते हैं या फिर इनके नेम में कहीं आते हो। ठीक है। यस। सो यस, ग्रुप नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप कि आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है।
तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कितनी परसेंट रेजोनेट हुई है आपसे। रीडिंग को क्लेम करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, तो जिन्होंने भी इस कार्ड को या इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ जो है वो 16 से 31 के बीच में आते हैं, तो मैं अब आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। देखते हैं कि इस न्यू मून सोलर एक्लिप्स में आपके पर्सन के फीलिंग्स में क्या शिफ्ट्स आए हैं। ओके, तो सबसे पहले जो मैं देख पा रही हूँ, चेंज। इनको ये रियलाइज हुआ है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक चेंज लाने की जरूरत है। हो सकता है बहुत टाइम से कोई सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो इनको ना एक चेंज लेके आना है। या फिर हो सकता है कि रिलेशनशिप जो है ना आप दोनों का बहुत बोरिंग हो गया है, कोई एक्साइटमेंट नहीं बची, तो इनको ना वहां पे एक चेंज लेके आना है। ये सोच रहे हैं कि एक चेंज लेके आना है, एक एक्साइटमेंट लेके आनी है। और अगर आप दोनों का रिश्ता बिगड़ चुका है, खत्म हो चुका है, तो भी इनको ना एक चेंज लाना है वहां पे भी, एक मतलब रीस्टार्ट करना है आपके साथ, ये चेंज लाना है। और अगर ये आपके क्रश हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये आपके क्रश भी हो सकते हैं, तो सपोज आप दोनों के बीच बातचीत नहीं होती इतनी, तो ये सोच रहे हैं ना कि ये आपको अप्रोच करे या आपसे बात करे, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। एक चेंज आप दोनों के सिचुएशन में लाना है, तो किसी किस्म का तो चेंज यहाँ पे मुझे दिख रहा है, या फिर इनकी पर्सनैलिटी में ही जो है ना चेंज आ रहा है। ये सोच रहे हैं कि इनको अपने अंदर चेंजेस लाने की जरूरत है, तभी जाके ये रिलेशनशिप जो है इसका कुछ हो सकता है। ओके, लेट्स सी मोर। तो आप 3 बार अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, या फिर आंखें बंद करके उनको आप इमेजिन भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे जितनी मतलब जो एनर्जीज है वो और ज्यादा अच्छे से निकल के आएंगे। ओके, सो जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपना फोकस अपने पर्सन पे बनाए रखिए, ठीक है। रिसेप्टिविटी, रिसीविंग एनर्जी में आ रहे थे। अगर इनकी एनर्जी ब्लॉक्ड थी ना इतने टाइम से, तो अब वो ब्लॉकेजेस जो है हट रहे हैं इनके, और इनको समझ में आ रहा है कि नहीं, इनको अब रिसीविंग एनर्जी में आना पड़ेगा। रीबर्थ, ओके। ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं गाइस। वाटर साइन प्रोमिनेंट लग रहा है यहाँ पे, एंड एयर साइन भी, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस हो सकते हैं, या फिर आप हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि एयर और वाटर की जोड़ी हो आपकी। मतलब कोई एक एयर है, एयर साइन है, एंड दूसरा पर्सन जो है वो वाटर साइन है। ओके, अलोननेस, ओके। नो, आई नीड वन कार्ड। यहाँ पे 2 कार्ड्स आ रहे हैं। आई नीड जस्ट वन कार्ड। प्लीज गिव मी वन कार्ड। ओ गॉड, इनकी एनर्जी गाइस बहुत ऑल ओवर द प्लेस है। आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ना, ये कार्ड स्पेशली।
कंपैरिजन। ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज सप्रेशन। ओके। सो ग्रुप नंबर 2, आपके पर्सन के एनर्जी में क्या शिफ्ट्स आए हैं, क्या बिग चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले तो जैसे ही मैंने आपको बोला, ये रिसीविंग एनर्जी में आ रहे हैं। इनको ये समझ में आया है कि इनको रिसीविंग एनर्जी में आना होगा। हो सकता है ये आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे, इनको अपनी गलती रियलाइज हुई है। इनको समझ में आया है कि ये ट्रीटमेंट ये आपके साथ नहीं कर सकते। हो सकता है इस ट्रीटमेंट की वजह से आप जो है इनको छोड़ के चले गए, आप दूर चले गए। अगर इन्होंने आपसे सेपरेशन लिया तो इन्हीं की गलती थी, इन्हीं के बिहेवियर के वजह से, या फिर कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, दैट्स वाई आप इनसे दूर हो गए। एंड हो सकता है कि आप इनके पीछे भी नहीं गए इनको मनाने के लिए। सो ये चीजें जो है ना अब इनको रियलाइज हो रही है। इनको लग रहा है कि नहीं, मुझे अब अपने आप को ओपन करना होगा, अपने हार्ट को ओपन करना होगा। तो जो ब्लॉकेजेस थी ना, वो ब्लॉकेजेस मुझे हटती हुई दिख रही। इमोशनल ब्लॉकेज जो था वो मुझे हटते हुए दिख रहा है, और ये रिसीविंग एनर्जी में आते हुए दिख रहा है। इनका एक बिल्कुल न्यू सिरे से इनका कुछ, मतलब रीबर्थ होता है ना, जैसे रीबर्थ हो रहा है इनका। मतलब जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये चेंज लाने का सोच रहे हैं आप दोनों के रिश्ते में, अपने अंदर। तो ये बिल्कुल एक अलग पर्सन अब बन के निकलना चाहते हैं। ठीक है, जो आपने इमेजिन भी ना किया हो सकता है बहुत टॉक्सिक थे पहले। तो अपने उस इन चीजों को ना वो चेंज करना चाहते हैं। एक बिल्कुल नया पर्सन बन के, ट्रांसफॉर्म होके ये आपके पास आना चाहते हैं। ओके। हम्म। बहुत अकेला फील हो रहा है इनको आज, बहुत। ये जो न्यू मून सोलर इक्लिप्स है आज, बहुत अकेला फील हो रहा है। इनकी एनर्जी अप डाउन हो रही है। बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अलोन, अकेला फील कर रहे हैं। और आपको बहुत याद कर रहे हैं गाइस, दिख रहे हैं यहाँ पे। एंड ये जैसे कि मैंने आपको बोला, कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या कंपेयर कर रहे हैं? सिचुएशन को। पहले क्या सिचुएशन थी, जब साथ थे आप दोनों, जब सब कुछ ठीक था, आप इतना प्यार करते थे। अभी क्या सिचुएशन है? और समझ में आ रहा है इनको कि इसके जिम्मेदार यही है, यही है खाली। इसमें किसी और की गलती नहीं है, ना आपकी गलती है, इसमें इन्हीं की गलती है, क्योंकि इन्होंने ही किया है जो किया है। बट अब जो है इनको चेंज लाना है। अब इनको ऐसा नहीं रहना है। अब इनको जो है अपने हाँ, मतलब मिस्टेक को समझ चुके हैं ये। तो अब आपसे ये सेकंड चांस चाहते हैं, और ये आपसे मांगेंगे भी। अब आपको इनको सेकंड चांस देना है या नहीं, आप अपने सिचुएशन को देखते हुए डिसाइड कीजिए। ओके, क्योंकि आएंगे तो जरूर। और ये अब सप्रेस नहीं करेंगे अपनी फीलिंग्स को, जो इतने टाइम से अगर ये सप्रेस कर रहे थे, छुपाते थे, दिखाते थे कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे, तो अब जो है ये सप्रेस नहीं करेंगे, ये आएंगे आपकी तरफ। हम्म। इवन अगर ये सिचुएशनशिप भी थी ना तो भी, और अगर आपके इवन ये क्रश भी है, तो ये रिसीविंग एनर्जी में मुझे आते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि इनको पता था कि आप इनको पसंद करते हो, बट ये जो है उस चीज को लाइटली लेते थे। तो ये जो है ना अब इस चीज को सीरियस लेना शुरू करेंगे। ठीक है। हो सकता है इनका कोई पास्ट में ब्रेकअप हुआ हो, अगर आपके क्रश है तो, जिससे ये निकल नहीं पा रहे थे। बट अब जो है आपके तरफ इनको एक पुल फील हो रहा है। तो बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, और कंपेयर भी कर रहे हैं, हो सकता है पास्ट रिलेशनशिप को। और आप जैसे हो पर्सन उस चीज को कंपेयर कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, बट करना नहीं चाहते आगे जाके। इनके दिमाग में है कि अब मुझे सप्रेस नहीं करना है, अब मुझे एक्शन लेना है। ठीक है। यस। लेट्स सी मोर। एंड जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है। एंड मुझे एरिस, लियो और सेजिटेरियस भी यहाँ पे दिख रहा है। तो ये इनकी राशियां हो सकती है या आपकी भी हो सकती है। ओके, लेट्स सी मोर। ओह गॉड, इनकी एनर्जी गाइस बहुत ऑल ओवर द प्लेस है। मुझे जो इनकी एनर्जी फील हो रही है ना, आई कांट इवन टेल यू।
कम्युनिटी, ओके। हो सकता है किसी आपके मतलब आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो, उनके साथ ये जुड़े हो। आज के दिन हो सकता है आपके बारे में कुछ पता करने की कोशिश की हो, या फिर डायरेक्टली ना पूछा हो, बट घुमा फिरा के इनडायरेक्टली आपके बारे में जानने की कोशिश की हो। यस, किसी से तो ये शेयर कर रहे हैं, दिख रहा है। कोई इनका 2-3 क्लोज पर्सन होगा जिनसे ये शेयर कर रहे हैं, या तो आपके बारे में जान रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। हम्म। यिन एंड यांग, ओके। अगर बहुत लॉजिकली सोचते थे हर चीज को, तो अब जो है थोड़ा सा ये इमोशनल होके भी चीजों को सोचने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल थे, इमोशंस को इतनी प्रायोरिटी देते ही नहीं थे, तो अब जो है ना, ये इमोशंस को प्रायोरिटी देंगे। अब ये अपने मतलब प्रैक्टिकलिटी को और इमोशंस को बैलेंस में लाने की कोशिश करेंगे। इनको समझ में आया है कि बैलेंस बनाना कितना जरूरी है और इमोशंस को प्रायोरिटी देना कितना जरूरी है। ओके। हम्म। रैशनली सोचते थे, बहुत प्रैक्टिकली सोचते थे, तो उससे वो अब निकल रहे हैं। समझ में आ रहा है इनको कि ये गलत था, ये गलत कर रहे थे। क्योंकि हमेशा दिमाग की सुन के ही आप सब कुछ नहीं कर सकते, दिल की सुनना भी जरूरी है। दिल की बात सुननी भी बहुत जरूरी है। यस। आप दोनों, सी अगेन, आप दोनों किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में भी हो सकते हो गाइस। पास्ट लाइफ पार्टनर्स भी हो सकते हो, पास्ट लाइफ से जानते हो एक दूसरे को। हम्म। कॉन्ट्रैक्ट, अगर कुछ लोगों के लिए मैं बोलूंगी, अगर आप अपने स्पाउस के लिए देख रहे हो, मतलब अगर आप दोनों के बीच में डिवोर्स तक की सिचुएशन बन चुकी है, तो अब ये सोच रहे हैं कि इनको ये डिसीजन नहीं लेना है, आपसे इनको डिवोर्स नहीं लेना है। इनको अपनी गलती, हो सकता है यही देना चाहते हैं, तो इनको अपनी गलती रियलाइज हुई है। इनको आप दोनों के रिश्ते में काम करना है। जैसे कि मैंने बोला, ये चेंज का कार्ड आया था, तो इनको अब आप दोनों के रिश्ते में काम करना है। ओके। इनको नहीं चाहिए कि अब ये चीज हो। और अगर डिवोर्स हो चुका है ऑलरेडी, तो भी ये वापस आना चाहते हैं आपके पास। ओके। हम्म। यस। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज फर्स्ट चक्र, आर्कएंजल माइकल। ओके। अपने रूट चक्रा को ये मुझे हील करते हुए दिख रहे हैं। या तो इनको पता है कि ये चीजें कैसी होती है, मतलब कैसे चक्रास हील होते हैं, तो ये इंटेंशनली कर रहे हैं, या फिर यूनिवर्स जो है इनके रूट चक्रा को हील कर रहे हैं, वहां से ब्लॉकेजेस जो है वो हटा रहे हैं। क्योंकि रूट चक्रा ही बेस चक्रा होता है हमारा। अगर वो ही हील्ड ना हो, तो आप समझ सकते हैं कि आपका कोई भी चक्रा ठीक से काम नहीं कर सकता। अगर आपके घर की नींव ही हिली हुई है, तो आपका घर कैसे टिकेगा? वो तो गिरेगा ही ना। ऐसा ही है यहाँ पे। तो इनके रूट चक्र पे काम किया जा रहा है, यूनिवर्स कर रहे हैं, या फिर ये खुद ही कर रहे हैं। एंड यस, वो हील हो रहा है। दैट्स वाई इनको चीजें जो है ना, अब समझ आ रही है, चीजें रियलाइज हो रही है। ओके। हम्म। कुछ चैनल्ड मैसेज देख लेते हैं इनके, कि ये आखिर आपसे कहना क्या चाहते हैं आज के दिन। लेट्स सी।
ये जो भी पर्सन है ना, हो सकता है ये पहले बहुत इगोइस्टिक थे। इनको अपने सामने कोई और सॉरी गाइस इनको अपने सामने कोई और कुछ लगता ही नहीं था, ऐसे थे। व्हाट इज द ट्रूथ? ओके, तो हो सकता है कि आपने इनसे कुछ छुपाया हो, तो इनको ना जानना है कि सच क्या है। अगर कुछ नहीं भी छुपाया है तो हो सकता है कि इनको लग रहा हो कि आपने इनसे कुछ छुपाया है एंड मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच, तो ये जो है जानना चाहते हैं कि सच क्या है। या फिर अगर आप इनको अब चेज नहीं कर रहे हो, ज्यादा भाव नहीं दे रहे हो, तो इनको जानना है कि आखिर सच क्या है। क्या सच में आप इनको भूल चुके हो? सच में आप इनसे दूर जा चुके हो? या फिर आप ये सब एक दिखावा है? ओके, माई लाइफ इज अ मेस राइट नाउ। तो इनकी लाइफ जो है इस मोमेंट पे मेस बनी हुई है एक। इट हर्ट सो मच, सो मच। सी, मैंने बोला इनको बहुत हर्ट हो रहा है। ये जो आप दोनों दूर हो, इनको ये अच्छा नहीं लग रहा है, इनको बहुत हर्ट हो रहा है। दैट्स वाई इनको एक चेंज चाहिए ना। हो सकता है बहुत टाइम हो गया है कि आप दोनों ने बात ना की हो, बहुत टाइम से सेपरेशन में हो, ऐसा भी हो सकता है। डिवोर्स अगर हो गया तो बहुत टाइम हो गया है, तो अ, आज जो है इनसे, ओके, ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। हम्म, यू डिजर्व बेटर। सी, ये जो है ना, इगोइस्टिक तो है ये। पता है इनको अपनी गलती है, ठीक है, और इनको ये बट सामने आके ऐसे बोलना नहीं है, ऐसे टाइप के है। ये बोल रहा है यू डिजर्व बेटर, मतलब इनको पता है कि आप ऐसे पर्सन हो जिसको कोई भी मिल जाएगा, ठीक है, बट ये दिल से नहीं बोल रहे हैं। ये इनको गिल्टी फील हो रहा है, दैट्स वाई ये बोल रहे हैं यू डिजर्व बेटर, डोंट वेट फॉर मी प्लीज। तो अगर आप वेट कर रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि डोंट वेट फॉर मी, बट दिल ही दिल में चाहते जरूर है कि आप वेट करें। हम्म, ये खाली बोलने की बातें है, बट चाहते हैं कि आप वेट करें। ओके, व्हाट डू यू सी इन मी? ओके, तो अगर आप, जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे या फिर करेंटली हो और प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो हो सकता है आप ही जो है ना ज्यादा इनके पीछे जाते हो, ज्यादा इनको मनाते हो। तो ये पूछ रहे हैं कि मैं इतना बुरा हूं, मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, स्टिल यू लव मी दिस मच, तो व्हाट डू यू सी इन मी? आपसे पूछ रहे हैं कि आप इनमें ऐसा क्या देखते हो कि आप इतना प्यार करते हो इनसे, जबकि इनके हिसाब से तो ये डिजर्व ही नहीं करते। यू डिजर्व बेटर, ये बोल रहे यू डिजर्व बेटर, तो क्यों? शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं ये पर्सन, गुस्से में आके हो सकता है बहुत कुछ बोल जाते हो, ट्रीट कर देते हो आपको ऐसे, बट देन जो है रियलाइज होता हो कि रॉन्ग कर रहा है, बट ईगो इतना है कि आके बोलते ना हो। हम्म, आई फील लोनली। सी, अलोननेस का कार्ड, लोनली। तो इनको जो है ना अकेला फील हो रहा है। ये आज के दिन बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहे हैं, बहुत लोनली फील कर रहे हैं। इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, इवन कुछ काम में भी इनको मन नहीं लग रहा होगा। आज किसी से ज्यादा बात भी नहीं की होगी, जो दो तीन लोग आए हैं इनको छोड़ के, जो बहुत क्लोज हैं इनके, क्योंकि ये अकेले ही रह रहे हैं आज आज के दिन, अकेले ही। ओके। अगर मैं कुछ बर्थ मंथ्स की बात करूं तो हो सकता है जुलाई, अक्टूबर, सितंबर, मार्च, अप्रैल। यस, तो ये कुछ बर्थ मंथ्स हो सकता है। और अगर मैं कुछ डेट्स की बात करूं तो हो सकता है 1, 10, 28, 16, 27, 30, 18, 2, 12, 22 एंड 7, 17, 27। ओके, तो ये कुछ डेट्स हैं जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। हम्म, लेट्स सी कि इनके नाम में इनिशियल्स क्या हो सकता है। लेट्स सी। ओके, और थोड़ा सा निकाल लेते हैं।
सी वी जेड एफ क्यू जी ए के डी। ओके, तो सी वी जेड एफ क्यू जी ए के डी, तो ये कुछ लेटर्स जो हैं इनके इनिशियल्स भी हो सकते हैं या फिर इनके नेम में कहीं आ सकता है। ओके। हम्म। सो ओके, ग्रुप नंबर 2, इतने ही मैसेजेस आ रहे थे एंड दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी है, आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, रीडिंग रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड यस, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है आपको। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।